हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ वीडियो के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि समर्स आ रही हैं और काफ़ी सारे ऐसे फूड्स होते हैं जिनकी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। हिंदी में हम उसको तासीर कहते हैं। तो जो जो भी फूड्स ऐसे हैं जो तासीर में ठंडे होते हैं, उनका कंजम्पशन करने से आप गर्मी में जो हीट वेव है उससे बच सकते हैं। जो कई लोगों को नोज़ से ब्लीडिंग हो जाती है या फिर उनको हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ कॉमन जो फूड्स हैं जिनके बारे में सभी जानते हैं, जैसे कि पुदीना यानी मिंट है, या फिर वाटरमेलन है, तरबूज जो होता है। इसके अलावा दही है, दही तासीर में बहुत ठंडा होता है। सौंफ होता है जिसको हम फेनल सीड्स भी कहते हैं। इसके अलावा खीरा जो कुकुम्बर होता है। तो ये तो कॉमन फूड्स हैं, इनके बारे में काफ़ी लोग जानते हैं कि ये तासीर में ठंडे होते हैं और इनको खाया जाना चाहिए। पर इनके अलावा भी मैं कुछ फूड्स आज आपको बताऊंगी जो आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आपको गर्मियों में बहुत हेल्प करेंगे जो हीट है उससे लड़ने के लिए। तो जो सबसे पहला फूड है वो हम लोग चीनी की बात कर लेते हैं। तो जो नॉर्मल चीनी होती है उससे ज़्यादा ठंडी तासीर होती है मिश्री की, जिसको हम लोग कॉमनली बहुत सारे देसी दवाइयों के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारे जो हमारे देसी चूरन वगैरह बनते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मिश्री तासीर के अंदर बहुत ठंडा होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हीट की प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग समर्स, तो आप अपनी नॉर्मल चीनी को मिश्री से रिप्लेस कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेगा। सेकंड जो है, अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट के अंदर काला नमक जो होता है उसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है। तो ब्लैक सॉल्ट को आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल सॉल्ट की जगह। अगर आपको गर्मी की प्रॉब्लम है या फिर आपको नाक से खून बहता है, जो आपको हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है या ज़्यादा एसिडिटी रहती है, तो इन सब चीज़ों के अंदर काला नमक बहुत हेल्पफुल है। अगली चीज़ जो बहुत ठंडी होती है तासीर में, उसको हम लोग कहते हैं बेल फ्रूट। बेल फ्रूट जो है उसको स्टोन एप्पल भी कहा जाता है, और बेल का शरबत जो है वो बहुत जगह जगह अवेलेबल होता है। बहुत लोग इसको समर्स में पीते हैं। उसका रीज़न यही है कि इसकी जो तासीर होती है वो बहुत ठंडी होती है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है चने का सत्तू। जो चने का आटा बनता है उसको रोस्ट करके चने का सत्तू बनाया जाता है, और उसको एज अ बेवरेज सर्व किया जाता है जब भी कोई गर्मी से बाहर से वापस आता है, या गर्मियों में इसको ज़्यादातर लोग इंजॉय करते हैं, क्योंकि चने का जो सत्तू होता है इसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है और ये भी पेट को ठंडा करने का काम करता है। अगला जो है वो है गुलकंद और गुलाब। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो आप गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रोज़ पेटल्स। और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप गुलकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही जो हैं तासीर में बहुत ठंडे होते हैं, और ये भी बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अगला जो फूड है वो है पॉपी सीड्स। पॉपी सीड्स जो है ये ज़्यादा ठंडाई में डाला जाता है, और इसको हिंदी में खसखस कहा जाता है। तो ये भी जो होता है ये तासीर में इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि थोड़ी क्वांटिटी भी आपको हीट से लड़ने में हेल्प कर सकती है। एक और सीड्स जो बहुत ठंडे होते हैं तासीर में वो हैं बेसिल सीड्स, जिनको सब्जा के बीज कहा जाता है। ज़्यादातर जितने भी सीड्स हम कंज्यूम करते हैं, चाहे वो चिया सीड्स हो चाहे वो फ्लैक्स सीड्स हो, ज़्यादातर सीड्स जो होते हैं वो तासीर में गर्म होते हैं। सिर्फ इन दो सीड्स को छोड़ के, जो कि है पॉपी सीड्स एंड बेसिल सीड्स। तो इनको भी आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इनकी तासीर का फ़ायदा उठाने के लिए। एक और चीज़ जो ट्रेडिशनली हमारे खाने के अंदर इस्तेमाल होती है उसको कहा जाता है गोंद कतीरा। ये ज़्यादातर जो फलूदा कुल्फ़ी होता है उसमें यूज़ होता है, तो इसको ओवरनाइट सोक करके इस्तेमाल किया जाता है। ये भी तासीर में बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। और अगर आपको जो हीट है वो परेशान करती है, या आपको हीट रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यूज़ करने के लिए। गोंद कतीरा ज़्यादातर जो आपके डेजर्ट्स होते हैं उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ कॉमन फूड्स हैं जो हमारे आसपास हैं, और ये तासीर में बहुत ही ठंडे होते हैं, और इनको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप जो हीट है उससे लड़ना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा हेल्पफुल कंटेंट मैं पोस्ट करती रहती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि समर्स आ रहे हैं और ऐसे जो फूड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को है। तो मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। अगर आपके भी कोई सजेशंस हैं वीडियो को लेके, कोई टॉपिक्स है जिन पे आप वीडियोस चाहते हैं, तो उसको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। आने वाले वीक्स में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।